नमस्कार, मैं दीपक मिश्रा विद्या के न्यूज में आप सभी का स्वागत करता हूँ। वक्त है खबरों का। खबर आ रही मध्य प्रदेश के रीवा जिले के अकौरी थाना गढ़ से, जहां बीते 5 साल पहले सीमा सुरक्षा बल में नौकरी कर रिटायर होकर घर आए शेष मणि प्रसाद शुक्ला, उम्र 57 वर्ष, दिनांक 10/4/2017 को करीब 12 बजे दिन यूनियन बैंक मनगवा में स्थित एटीएम में मिनी स्टेटमेंट निकालने गए तो मेरा कार्ड ठीक से स्वैप नहीं हो रहा था। तो एटीएम में 2 व्यक्ति मेरे लाइन के पीछे खड़े थे, जिनकी उम्र करीब 30 से 35 वर्ष की करीब रही होगी। उन्होंने कहा कि कार्ड ठीक से स्वैप करिए। मेरे हाथ से कार्ड ले लिए। इसके बाद एटीएम मशीन में स्वैप किया। उसके बाद मशीन से मिनी स्टेटमेंट व व्यक्तियों ने जो कार्ड दिया उसे लेकर घर चले हैं। दिनांक 20/4/2017 को मैंने सौर इलेक्ट्रॉनिक मनगवा 12,000 रुपये का चेक काट कर दिया। तो दिनांक 21/4/2017 को सौर इलेक्ट्रॉनिक वालों ने मुझे बताया चेक बाउंस हो गया है, आपके खाते में पैसा नहीं है। तब फरियादी को शंका हुई और एटीएम में बैंक में जाकर पता किया तो स्टेटमेंट निकाले तो मुझे ज्ञात हुआ कि मनगवा स्थित एटीएम में अज्ञात व्यक्तियों ने छलपूर्वक एटीएम बदल लिया। दिनांक 4/2017 से 21/4/2017 की अवधि में कुल 8,50,000 रुपये से अधिक राशि मेरे एटीएम के माध्यम से देश के विभिन्न शहरों व गांवों से निकल ली है। मेरे मोबाइल में जब भी पैसे निकलते थे तो मैसेज आया करते थे, किंतु उक्त पूरी निकासी के दौरान अभी तक कोई मैसेज नहीं आया और इतनी बड़ी अनहोनी हो गई। मेरे मोबाइल में एकमात्र मैसेज आया है 21/4/2017 को शाम 6:30 बजे के आसपास, जिसमें 100 रुपये निकालने का मैसेज आया है, जो SBI गढ़सरी माल ब्रांच डिंडोरी की निवासी बताया है। मेरे द्वारा अगले ही दिन SBI मुख्य शाखा रीवा में एटीएम लॉक कराया गया। यदि बैंक द्वारा मोबाइल में सूचना जारी रखी जाती तो मुझे इतनी क्षति नहीं होती। फरियादी को आशंका कि मनगवा के 2 व्यक्ति व बैंक के कर्मियों की मिली भगत से मेरे जिंदगी भर की कमाई जो मैंने देश की सेवा के लिए अर्पित कर दी, मेरी जमा पूंजी 8,50,000 रुपये का गबन हुआ। यह उक्त घटना की रिपोर्ट 21/4/2017 को जानकारी प्राप्त होने पर मेरे द्वारा पुलिस थाना मनगवा में की गई, किंतु पुलिस थाना मनगवा के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। प्रार्थी अर्धसैनिक बल में 37 साल 10 महीने देश की सेवा किया, उसकी जमा पूंजी गायब हो जाती है। यह बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है पुलिस विभाग के लिए। जैसा कि आप मीडिया के माध्यम से देख सकते हैं कि आपको ये कितनी बड़ी नुकसान एक देश के सैनिक को उठाना पड़ा और यह कार्रवाई नहीं होने के बाद 2021 में इनकी मृत्यु हो जाती है और आज 2023 लगा है। 2023 पे इनके बालक जो कि अब 18 वर्ष के हुए हैं, इन्होंने कोर्ट आकर वकील सर से चर्चा की। आइए हम बात करते हैं कि वकील सर इस बारे में क्या निष्कर्ष निकालते हैं। सर, आपके पास एक केस आया हुआ है, तो क्या केस है वो? पिताजी का जी। पिताजी का नाम शेष मणि शुक्ला था जी। अकौरी के निवासी है। ये आज घटना के 5 साल बाद हमारे पास आए थे। 24 शुक्ला ये बता रहे हैं कि इनके पिताजी गए थे मनगवा यूनियन बैंक के एटीएम के पास अपना पैसा निकाल दिया जी। तो वहाँ फ्रॉड करता जो आरोपी था वह उनका एटीएम एक्सचेंज कर दिया और दूसरा एटीएम दे दिया गया था। जब ये किसी अन्य व्यक्ति को ये चेक दिए थे 12,000 का, ठीक है। जब वो व्यक्ति खाते में इनके चेक लगाया और चेक अनादरित हो गया, तब इनको सूचना मिली कि चेक अनादरित हो गया है आपका। तो शेष मणि शुक्ला बैंक गए, पता किया कि मेरा तो बैंक में 8-8.5 लाख रुपए 9 लाख रुपए है और चेक कैसे अनादरित हो गया। तो बैंक से पता किए, तो बैंक से स्टेटमेंट निकलवाए तो पता किए कि इनके कई मदों में और अन्य जगह से बाहर से इनकी राशि खाते से आहरित कर दी गई है एटीएम से। एक चीज इसमें और हुआ है कि जो मैसेज आता है बैंक का, तो बैंक का इनकी जब राशि आहरित होती थी एटीएम के माध्यम से इनके खाते से, तो इनके बैंक उसमें मैसेज मोबाइल में नहीं आया। तो हमारा ये कि अगर मैसेज ना आना तो बैंक के व्यक्ति भी उस पर समझे
तो ऐसा माना जा सकता है कि मतलब बैंक के कर्मचारी भी मिले हुए हैं? नहीं, जब कोई भी राशि निकलती है, आदित होती है, तो तुरंत मैसेज आता है। जी जी। लेकिन इतने बड़े फ्रॉड में अब कई मदों में राशि निकली, एक भी मैसेज इनके वो प्राप्त नहीं हुआ, तो ये संदेह के घेरे में बैंक में के कर्मचारी भी आते हैं। जी जी। और एक चीज इन्होंने इनके पिता द्वारा मनगावा थाने में शिकायत की गई थी, मामला पंजीबद्ध किया गया था, जिसमें अपराध क्रमांक 269/2017 है। इसमें आप बता रहे हैं कि एटीएम से फुटेज भी निकाला गया था, आरोपी का फुटेज भी मिला था हमारे द्वारा, इनके द्वारा बैंक संबंधित थाने में फुटेज भी दिखाया गया था। उसके बाद भी थाने द्वारा आरोपी के विरुद्ध कार्रवाई नहीं की गई थी और न इसको पकड़ा गया, केवल इनका अज्ञात आरोपी में मामला दर्ज किया गया था। विवेचना अधिकारी थाने में उस वक्त कौन थे? उस समय विवेचना अधिकारी कोई आरपी सिंह थे पुलिस। उनके द्वारा तो ऐसा लग रहा है कि इस प्रकरण में थाने के कर्मचारी बैंक के आरोपी से मिले हुए थे, क्योंकि थाने की जब पूरा साक्ष्य था, फुटेज थी अभियुक्त की और मनगावा की वास्ती था, एटीएम मनगावा के अंदर चेंज हुआ था, तो आरोपी पकड़ा जाना कोई बड़ी चीज नहीं थी इस प्रकरण में। लेकिन थाने द्वारा कोई कार्रवाई न करना इस प्रकरण में दिख रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि आरोपी से मिले हुए थे थाने के और बैंक के कर्मचारी, जो इनके विरुद्ध ये अब आए हैं 5 साल बाद, इनका मामला भी अज्ञात में है। अच्छा, जैसे पता चला कि इनके पिताजी फौज पे थे। ये बहुत बड़ी दुखद घटना है। एक कर्मचारी, छोटा कर्मचारी है और उसके खाते से रिटायर होता है, उसके खाते से संपूर्ण राशि कोई अन्य व्यक्ति ले जाए, इस दुख के कारण और फिर रिपोर्ट करने के 2 साल लगातार वो दौड़ रहा, भोपाल थाना और घर, तो परेशान हो चुका था और इसी दुख के कारण, इसी हादसे के कारण उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं हुई। कार्रवाई मनगावा की थाने की पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, संबंधित बैंक द्वारा भी कोई मदद नहीं की गई, तो इसमें से इनके खिलाफ कार्रवाई के लिए उनका पुत्र आया है शुभम सिंह के द्वारा, आप संबंधित वरिष्ठ अधिकारी को आवेदन दिलवाएंगे। अगर कार्रवाई नहीं होती तो संबंधित थाने में पुनः परिवार लगाएंगे। चलिए, ये जो थाने पे प्रकरण है मनगावा थाने में, विवेचना अधिकारी उस वक्त कौन था? उस समय आरवी सिंह थे। आरवी सिंह द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, ऐसा इस प्रकरण में दिख रहा है कि वो और बैंक के कर्मचारी आरोपीगण से मिले हुए थे, इसलिए इस प्रकरण पर कार्रवाई नहीं हुई। और इसी हादसे के कारण जो रिपोर्ट करता थे जी शेषमण प्रसाद शुक्ला जी, उनकी मृत्यु हो चुकी है 2021 में। जी। और ये उनके बालक आ जाए हुए हैं। ये बालक आज 18 वर्ष का भी हुआ है। उस समय घटना के समय ये नाबालिग था, छोटा था, 13 से 15 के बीच में रहा होगा। हाँ। और कोर्ट कचहरी में पहली बार आया है। इसकी माँ भी अशिक्षित है, पढ़ी लिखी नहीं है, घरेलू महिला है, जिस कारण अभी ये थोड़ा जागरूक हुआ, दस्तावेज पिता के प्राप्त करके आज ये पहली बार न्यायालय पे उपस्थित हुआ और इस पे कार्रवाई के लिए, तो इसकी पूरी कार्रवाई के लिए मदद की जाएगी, हाँ, है ना? ठीक।